Jai Hind friends, welcome to Exam Buddy. Today we are going to cover idiom and phrases from the Arihant book, which is written by S.P. Bakshi. So we will cover in a sequence of the book. This idiom is going to very beneficial for those who are lacking when they are speaking English, when they are appearing different examinations like SSC, banking, UPSC, CDS, FCAT, an examination they face little difficulty. तो उन लोगों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड दिस इज गोइंग टू be a very beneficial video to you. In this video we are uh, in detail explain and with example, and there is a one picture also. There is a one declaration. This PDF I have taken from Ekdam Basic. So please let's continue our session. At once wheat ends perplexed. मतलब कोई भी by look, for example, by looking a difficult question exam, he was at his wit's end. मीन्स आपको एकदम से समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कि भाई क्या है इसका मीनिंग, मैंने कभी सुना ही नहीं है. सो एट वंस वीट एंड्स इट मीन्स परप्लेक्स्ड. एट वंस फिंगर टिप मीन्स फिंगर टिप हमें बिल्कुल याद है, कंप्लीट नॉलेज है उसका. ठीक है, ऑल इडियम्स विल बी एट योर फिंगर टिप्स आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास. ठीक है. At the spur of the moment. Spur of the moment, turant, without delay. When teacher asked, he gave reply at the spur of the moment. All in all means most important. जैसे हम बोलते हैं ना भगवान को, ओ ऑलमाइटी, आप जो कुछ हो आप ही हो मेरे. As he is a single son to his parents, so he is all in all at home. कोई अकेले किसी का बच्चा है तो वही उसी का ऑल एंड ऑल होता है. एट द क्लोज क्वार्टर मीन्स क्लोज एग्जामिनेशन, मतलब नज़दीक जाके, पास में पहुंच के, थोड़ी और उसके बारे में जानकारी होने के बाद. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट द क्लोज क्वार्टर. जब जरूरत पड़ी तब पता चलता है एक्चुअल में. नेक्स्ट स्टेडियम इज एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन अ परफेक्ट ऑर्डर. मीन्स जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे ही अरेंज है. जैसे इस पिक्चर को देखिए, एकदम सब कुछ नीट एंड क्लीन. पिलो जहाँ होने चाहिए पिलो वहाँ है. ठीक है. लाइट्स जहाँ होनी चाहिए, है ना, तो सब कुछ परफेक्ट है. कोई कलर ऑड नहीं है, सब मैच कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर. एट द टाइम ऑफ CM विजिट एवरीथिंग वॉज इन अ एप्पल पाई ऑर्डर. जब कोई आता है तो उसको जानबूझ के वो खुद भी बोल देते हैं भाई मैं आऊँ तो थोड़ा दिखाना कि भाई मंत्री जी से आप डर रहे हैं. बाकी अगर मंत्री जी चाहते तो सिस्टम सही हो जाता. मंत्री जी चाहते नहीं. मंत्री जी चाहते हैं कि एक और फार्म हाउस ऐड करवाना है उनकी फैमिली में. चलिए कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अबो बोर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही इज नॉन फॉर हिज अबो बोर्ड पर्सनालिटी. कोई बोलते ना भाई जैसा है मैं वैसे ही भाई बोल दूंगा, मुझे लेना देना नहीं है कौन है सामने. तो हालांकि इस बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर ये है कि सामने वाले को पता चल जाता है ये बंदा ऐसा ही है. ठीक है. अबो बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. अबो ऑल, बिफोर एवरीथिंग एल्स. ये मतलब अबो ऑल हम कई बार सेंटेंस में भी सोचते हैं भाई अबो ऑल ये सब तो ठीक है, अबो ऑल ये होना चाहिए. सो लेट्स सी एग्जांपल. अबो ऑल आई रियली लाइक्ड हिज sales experience, but his language skills are greater too. Okay, let's move on to another one. As fit as fiddle,
strong as and healthy. He has recovered from illness and now as fit as fiddle. So as fit as fiddle मीनिंग यहाँ पे ये होगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जिसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो, और वो बंदा स्ट्रांग भी है, हेल्थी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट रैंडम मीन्स एमलेसली, अचानक से, रैंडमली। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम एंड किल्ड 10 पीपल इन मार्केट। आप रिकॉल कर सकते हो ताज वाला इंसिडेंट। ताज, हालांकि वो जब ट्रेन से आए और फॉलोड बाय, अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है, तो हॉस्पिटल्स जो बीच में आए, जो लोग आए उन्होंने नहीं देखा कि बच्चे कौन है ना, औरतें हैं, बूढ़ा आदमी है, बस उन्हें लोगों को मारने से मतलब था। एट रैंडमली दे वर फायरिंग। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। एट लूज एंड, अनऑक्यूपाइड और आइडल, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैनी बॉयज इन विलेजेस रिमेन एट लूज एंड, आइडल पड़ा हुआ है, अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, अनऑक्यूपाइड, किसी काम में नहीं है। Nowadays he is at a loose end because he has wound up his business. Next question. At loggerhead, to be at strife. The partners of firms are at loggerheads these days. मतलब आमने सामने एक दूसरे के हैं, अब पार्टनर नहीं रहे, we are no more partners, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। नेक्स्ट, एन ऑड्स इन डिस्प्यूट्स। जैसे ही ऑड्स मीन्स, आपने बचपन में किया होगा ऑड वन आउट, जो पिक्चर्स में अलग पिक्चर है उसे आप पॉइंट आउट करते थे। हियर द मीनिंग इज इन डिस्प्यूट। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर्स। इन चीज़ों को आप कैसे सेंटेंस में यूज करते हो उससे हो सकता है इसका मीनिंग 19-20 चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। बाकी इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यहाँ पे हमने बताया। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स मेन डिस्कॉर्ड, आपस में इनकी नहीं बन रही है या लड़ाई है, उसकी मेन वजह ही है। ठीक है, तो कैसे भी आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में। पैटर्नल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। एट क्रॉस पर्पसेस, हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। अब दो अलग ऑलरेडी पिक्चर से आप समझ पा रहे हैं। क्रॉस पर्पस, पर्पस दोनों का मेल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसे बोलेंगे एट क्रॉस पर्पसेस। हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, भाई कोई बोलता है इस रास्ते जाना है, कोई बोल रहा है इस रास्ते जाना है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग जगह ही जाएंगे। ठीक है, हाउ कैन बी पीस इन फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर वंस ऑन हार्ट टू वंस लाइकिंग, कि भाई अपने दिल से जो काम कर रहा है, मतलब अपने दिल के हिसाब से। दिस अ वेरी गुड एग्जांपल गिवन हियर। व्हेन दीपा met a man after her own heart, she got married to him. Next question. At the bottom of, to be mainly responsible for. At the bottom of, to be mainly responsible for, आपने देखा होगा हायरार्की ऑफ चेन ऑफ कमांड, सबसे ऊपर सुपीरियर, सबसे नीचे इन्फीरियर, जो नीचे रहता है उसे इन्फीरियर बोलते हैं। तो बॉटम में जो रहता है उसकी चीज़, हर चीज़ की जिम्मेदारी, भाई आपको ये करके देना है, ये करके देना है ना। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस। इट वॉज लेटर फाउंड दैट रमेश वॉज एट द बॉटम ऑफ द हॉल ट्रबल, कि भाई मेन तो रमेश ही था। वी हैव चूजन रैंडमली नेम, सो रमेश को ज़्यादा चिटाइएगा मत। एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस, to be unable to decide, do not know what to do.
आई एम नॉट अ लॉस टू नोन व्हाट टू डू। ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बस। एट डैगर्स ड्रो, टू हैव बिटर इनमिटी। डैगर तो उसे बोलते हैं चाकू को, कि भाई खींच के रख, हम लोग बोलते हैं ना तलवार खींच लिए दोनों ने आमने सामने। अब खींच ली क्यों है कि भाई अब बन नहीं रही, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इनिमिटी हो गई है, कि भाई अब तूने एक सेंटेंस आगे बोल दिया तो ये बाहर निकली है, मैं चला दूंगा। बोथ ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉ नाउअडेज, वही ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। एट लार्ज, टू कीप अनचेंड। एट लार्ज का मतलब है उसको अनचेन करना, कंट्रोल में नहीं रखना। तो योर एग्जाम्पल इज पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। रात में उसको बेचारे को बिना चैन के छोड़ देते हैं ताकि शांति से सो सके, और अगर चोर आ जाए तो उसे भगा सके। बंधा रहेगा तो बेचारा फिर क्या ही भगाएगा। एट सी, अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड। अब जैसे आप समुद्र को देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ इसका किनारा है, कितना बड़ा है। तो सेम एट सी का मतलब यही है, कंफ्यूज पर्सन। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स। मैथ्स को देख के समझ नहीं आता भाई कैसे करना है इसको। एड फ्यूल टू फ्लेम और फायर, तो वही है कि आप फ्यूल डालते हो जब आग में तो क्या होता है, आग भड़क रही है, ये देखो डाल रहा है पिक्चर में, एड सम फ्यूल टू फायर, तो क्या होगी और आग बढ़ेगी। वैसे किसी मैटर में आप डालोगे तो टू मेक मैटर वर्स। एक्स मिनिस्टर्स प्रोवोकेटिव स्पीच ड्यूरिंग वायलेंस एडेड फ्यूल टू द फायर। एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर, मतलब कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है। आफ्टर रॉबरी एवरीथिंग इन हाउस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। Assume as, to pretend superiority. The rich are in a habit of assuming as in the presence of poor people. तो it was always there, भाई लगता है कि भाई मेरे पास है इसके पास नहीं है, means this guy is not hard working। तो भाई इसे प्रूव करना पड़ेगा भाई आप हार्ड वर्किंग हो। सो argoside, careful observant, मीन्स यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे एक आदमी है जिसके पास हर पार्ट में, बॉडी पार्ट में आइस हैं, चारों तरफ आइस हैं, मतलब जो आगे पीछे दाएं बाएं हाथ में पैर में। तो जिसके हर जगह आँख है तो उससे आप बच नहीं सकते, वो हर माइन्यूट चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा। तो योर द मीन्स argoside means careful observant. As a politician he is argoside and never overlooked even a small matter. At stone's throw, मतलब आप पत्थर कितना ही दूर फेंक लोगे, काफी पास गिरेगा, तो मीन्स वेरी क्लोज। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, कि मेरा दोस्त का घर स्टोन थ्रो पे है, मैं पत्थर फेंकूंगा वहीं गिरेगा, बिल्कुल पास में है। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स और अनदर। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन बाय हुक और क्रूक। अगर ये इडियम सारे आप कंप्लीट करते हैं और इसे रिमेंबर करते हैं, दिस इडियम इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो बाय हुक और बाय क्रूक, कंप्लीट दिस बुक idioms, this book idioms। bear the brunt of, to bear the main shock of, मतलब मेन चीज का आपको भुगतना, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, जो मेन शॉक लगने वाला है। द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। प्राइस बढ़ेगी तो पुअर की सैलरी जिसकी ऑलरेडी कम है और प्राइस बढ़ेगा, चाहे पेट्रोल का चाहे खाने पीने का, तो उससे बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। तो ड्यूरिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट यू सी कि भाई वॉर कहीं चल रही है, प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ रही है। एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, एनर्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। मार किस पे पड़ रही है, कॉमन मैन पे, जो ऑलरेडी मोर देन 50% पर्सन हुआ, जिसकी आप सैलरी देखेंगे बिलो 50,000 15,000 है, 15 to 20,000। 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का ये कंडीशन है। तो आप सोच सकते हैं, तो उनको मेन शॉक इसका लगा है।
बेल द कैट मीन्स कौन बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क. मैनी पीपल कैन बॉस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट दे वेरी फ्यू कैन बेल द कैट. बहुत कम लोग हैं जो उसके गले में घंटी बांध पाएंगे. फायदा ये होगा घंटी बज जाएगी तो बिल्ली आने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा. तो कोई वो करना नहीं चाहता, हमजा कोई बनना नहीं चाहता. पर वी रियली लाइक इट कि भाई अननोन मैन व्हेन किल्स पाकिस्तानी ना terrorist. I'm not against Pakistani, but I'm against the Pakistani terrorists who have killed once our people. उनको भाई कहीं बचने की जगह नहीं मिलनी चाहिए. कभी कभी लगता है अगर ये हो रहा है और उसमें तो अच्छा तो लगता है कि भाई इसने ये किसे मारा था and now he is killed his dad on his own land. तो है कोई हमजा आप में? Beat defiance to ignore. Mohan Bade defiance to his father's wish of becoming a doctor and instead become an engineer. Means be defiance मतलब सुनना नहीं, क्या बोल रहे हैं पापा, जो करना है अपने मन से करना है. पापा बोल रहे बेटा ये कर ले, अरे पापा आप क्या जानो. So please listen to him. Do not become defiance. Blow one's trump. तो ये तो है ही आजकल अब. It's very common. Blow my own trump. ये ट्रम्प ने सबको वैसे ब्लो कर रखा है यार. तो घूम फिर के इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये अपनी बातें, अपनी तारीफें करना. ब्रेक द न्यूज टू गिव बैड न्यूज. ही ब्रॉक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ शॉक. आप कितने भी प्यार से दो भाई वो शॉक तो लग गया घूम फिर के. द ब्रेक द न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये ब्रेक द न्यूज है आराम से. टू गिव बैड न्यूज, ठीक है. बर्न अ हॉल इन वंस पॉकेट. वही मनी स्पेंड क्विकली. पॉकेट में ही हॉल हो जाएगा तो पैसे टिकेंगे नहीं. मतलब सिंपल है ये देखो, अगर इसमें किसी पॉकेट में छेद कर दोगे तो पैसे टिकेंगे नहीं. माई अलाउंसेस इज बर्निंग अ हॉल इन माई पॉकेट. इतने अलाउंसेस ही नहीं आ रहे. डोंट लेट दैट बोनस बर्न अ हॉल इन योर पॉकेट. सेव इट अप फॉर समथिंग यू रियली वांट. के पैसे आते ही खर्चे नहीं, उसको सेव करो फॉर योर एक्चुअल नीड. बरी द हैचेट. हैचेट जो है बीच में डिफरेंसेस हैं उन्हें बरी करना है, उसे जलाना है. टू मेक पीस. ये देखो इनका, इनके बीच में आपस में आपको दिख रहा होगा कि हैचेट बर्न हो गए. beside oneself to feel shocked or excessively. Due to accidental death of his wife, he was beside himself with grief. Honestly, we all been besides ourselves since the funeral. मतलब खुद के सहारे शौक में रहना, ठीक है. दुखी होना, बैड ब्लड, वही बैड पीपल, इनिमिटी टाइप, दोनों के बीच में इनिमिटी होना. ब्लैक एंड ब्लू. To beat mercilessly. The thief was beaten black and blue by police. वही है, जब आप देखते हैं पिटाई होती है तो काला पड़ जाता है, कहीं नीला पड़ जाता है, तो वही उसी से रिलेटेड है. आप इसीलिए उससे याद रखते हैं. तो ब्लैक एंड ब्लू टू बीट mercilessly. Beat about the bush to talk in a roundabout manner. भाई जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में इधर उधर नहीं मारना है. When police did interrogation, he was beating about the bush. कुछ भी हाँ करा है तो ज़्यादा इधर नहीं हाँकना. बीट द एयर टू मेक यूजलेस अफर्ड, ठीक है. टू आर्ग्यू विथ हिम इज लाइक अ बीटिंग द एयर. किसी को आर्गूमेंट में जिता के कोई फायदा नहीं है. बीट द एयर टू मेक यूजलेस अफर्ट. Build castle in the air to make visionary scheme to create dream or plans that are impossible. or daydreaming. Daydreaming means दिन में ही सपना देखना कुछ भी. Don't build castle in the air when you design
जैसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि हवा में महल बनते नहीं है, मीन्स वो एक क्रिएटिव चीज है, ठीक है। यहाँ देखो बढ़िया बादलों पे महल को बनाया गया है। अगर बादल होता तो पत्थर जैसा मैं बादल का बनता तो समझ में आया है, ठीक है भाई, बादलों जैसा ही महल है ये, एकदम स्टोन का बढ़िया सा बनाया हुआ है महल। ब्रेक द आइस टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन। यहाँ देखो बढ़िया सा आपको ब्रेक करता दिख रहा है, पर यहाँ वो ब्रेक नहीं है, यहाँ पे कन्वर्जेशन, दो लोग बैठे हैं और कोई दोनों ही चुप है, तो किसी को तो बात पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट। द मैनेजर्स was brought to book for his negligence. Bring to book, to punish, to call for account, मतलब नोटिस में लाना, ठीक है। Breathe once last to die. Rakesh took his last breath in Ganga Hospital yesterday. आखिरी सांस, आखिरी सांस मतलब उसके बाद सांस नहीं आएगी, तो बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर मतलब पीछे का इन्फ्लुएंस है। अनफेयर मीन्स ही गॉट गवर्नमेंट जॉब्स बाय बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। आज की डेट में आप देख रहे हैं कॉमन मैन को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करना है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस है। नीट का पेपर लीक हो या अनफेयर सिलेक्शंस हो, या आप देखेंगे एसएसबी में किसी न किसी का इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें काम करती हैं। पर ये अगर पिंच ऑफ द सॉल्ट के हिसाब से है तो एक बार चल जाता है कि भाई मैं इस बोर्ड का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ तो ठीक है, या मैं नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी है इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इससे आप करोड़ों छाप लो। तो कभी जब तक एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे, इनसे खामियाजा नहीं भरवाया जाएगा कि भाई ये पैसे आपको देने हैं, इतने बच्चों का फीस इन लोगों ने भरी है, उस फीस को आपको देना होगा, ऐसे एक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। ये बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस को हमें बंद करना होगा, मीन्स हम तो नहीं, एज ए पब्लिक हम, अदरवाइज गवर्नमेंट। बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू, मतलब आप पूरा पूरा देख पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो। यहाँ पे अच्छे से पिक्चर में हमने उसे विंटेज पॉइंट पे बिठाया है और वो पूरा देख रहा है, सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है। बर्ड आई व्यू, कंसाइज व्यू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, ए कंप्लीट सरप्राइज। द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ केम टू हिम एज अ bolt ऑफ द ब्लू, मीन्स bolt ऑफ द ब्लू आपने कभी सोचा ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। बर्न वंस बोट एंड ब्रिज, खुद की बोट, खुद की नाव और अपना ब्रिज ही जला दो ताकि जाने का कोई रास्ता ही ना बचे। बर्न वंस बोट एंड ब्रिज, अगर नाव जला देंगे तो समुद्र पार नहीं होगा, ब्रिज बना दोगे तो आप इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाओ। अपनी नाव को ही जला दिया भाई साहब ने, तो मीन्स देयर इज नो वे, खुद को डुबा लिया, ठीक है। बाई द बाई द वे, बाई द बाई, व्हाट इज योर एज? बी अप to be equal to, be up to means to be equal to, you are not up to required standard of company, कि भाई आप कंपनी के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो। बेटेड ब्रीथ, इन एंजाइटी और एक्सपेक्टेंसी, बेटेड ब्रीथ, ही वॉज वेटिंग फॉर रिजल्ट विथ बेटेड ब्रीथ, मीन्स इन एक्साइटेड, दबी हुई सांसों से, है ना, एंजाइटी के साथ। इन बैटेड ब्रीथ, bandy words to argue. Obedience children don't bandy words with parents when they are advised, है ना, तो आर्ग्यू करना नहीं है। जब हम सीख रहे होते हैं तो वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, क्वेश्चन होता है। सो डू क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट उससे बोल तो फिर आप बोलोगे सर क्वेश्चन को कोई आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वो है जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं है आप उसको वहाँ उखाड़ के लाओ, वो आर्ग्यूमेंट होता है।
जिस चीज का रिलेशन नहीं है उस चीज को आप वहां पे डाल दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इन वंस bonnet, to keep talking about something again and again. Be in one's bonnet, ये देखिए बढ़िया सी बी है, तो उसी के बारे में आप एक के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, इसलिए आप उसके बारे में बात कर रहे हैं. She seems to have a bee in her bonnet because she is always finding fault with others. Beat the dust to be defeated. Sorry, bite the dust to be defeated. मिट्टी खाना, जब पहलवान नीचे गिरता है जमीन पे रेसलिंग में, आप देखेंगे तो पहले जब मैट नहीं होते थे, मिट्टी होती थी, जमीन होती थी, तो बोलते थे बाइट द डस्ट, मीन्स वो डिफीट हो गया. अब्राहम लोधी बाइट द डस्ट इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी. नेक्स्ट, ए बुक वॉर्म, देख के समझ में आ रहा है, समवन हु रीड्स अ लॉट. ब्रिंग डाउन द हाउस, अब ये देखो इन्होंने हाउस का क्या किया है, ब्रिंग डाउन द हाउस. रिसीव अपलॉज, भाई साहब तालियां मिल रही हैं इन्हें. दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच बट ही ब्रॉट डाउन द हाउस ड्यू टू हिज ऑरेटरी स्किल. मतलब कुछ ऐसा कर दिया भाई साहब ने, मतलब लोगों को बड़ा मजा आया, खूब लोगों ने तारीफ की. ब्रो बीट, सो यहाँ पे प्रेज ऑफ कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रो बीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम, वही नीचे दिखाना. कैन यूएस ब्रो बीट्स IMF ऑन पाकिस्तान, तो ये तो होना नहीं है भाई. USA is fully committed to support Pakistan always and every time. Bad egg, he worthless, he comes for a noble family but he himself a bad egg.